तो जहां आपको सब्सटेंस नहीं दिखाई देता आलोचना में, वहां प्रॉब्लम है। आपके पास कहने को नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी खुल के इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, आपके पुराने सर्वे और सब लोग आपका असेसमेंट, इसलिए मुझे कोई वो कहने में गुरेज नहीं हो रहा कि एनडीए आगे दिखाई दे रही है। उसमें विपक्ष का ये सारा तर्क है। देखिए सौरभ, बिहार को आप घूम करके आइएगा तो आपने पटना आसपास घुमा होगा, मैं भी 4 दिन बिहार रह करके आया हूँ। बार बार सबने एक चीज़ कहा है कि जो 2020 के अंदर नीतीश के खिलाफ थोड़ा बहुत थी, कोई आज के दिन में कोई बोलने वाला नीतीश के खिलाफ नहीं, कारण जो कुछ रहा हो। एक बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्रॉस द कास्ट लाइन, एक क्रॉस द कास्ट लाइन। एक चीज पूछ लिया, जितना नीतीश सुनते हैं उतना ही मोदी सुनते हैं लोगों के मुंह से। मोदी ज्यादा सुने जाते हैं। अच्छा, वोट किसको दोगे? मोदी को देंगे, आप समझ रहे हैं, नीतीश को देंगे, इस प्रकार का होता है। ऐसा नहीं होता है कि नीतीश को देंगे मोदी को देंगे, मोदी पहले, मोदी पहले आता है। दूसरी बात, ये जो 10,000 है ना, 10,000 जिसको देख रहे हैं, एक कहावत है कि यो ध्रुवानी परित्यज्य ध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में। वही जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाता है तो भाई निश्चित भी नष्ट हो जाता है, और निश्चित तो नष्ट पहले से ही है। तो जो गारंटी मिल रही है, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने इस बात की जानकारी है कि लोग भर भर के यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां उनकी टिकट करवा रही हैं। और मैं मुस्लिम मतदाताओं के बारे में भी मेरे पास जानकारी है कि उनको सिवान से, किशनगंज से, ये जितने क्षेत्र हैं वहाँ से लोग टिकट आने का जाने का दोनों मुहैया करा रहे हैं। जो मेड के तौर पे काम कर रहे हैं, जो फल वाले के और सब्जी वाले का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ऐसे लोगों की तादाद भर भर करके यहाँ से ट्रेन से गई है, वहाँ पर वोट देने के लिए है। चौथी बात, लोकसभा का जो मेरे पास जो आंकड़ा है बूथ वाइज, उसमें मैं अवधेश जी की बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। बोलते जरूर हैं, लेकिन जब वोट देने की एक्चुअल बात आती है तो आप देखेंगे कि 534 वोट यदि पड़ रहा है महागठबंधन के साइड, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट पड़ रहा है। ये मुस्लिम 340, ये पूरा बूथ वाइज मेरे पास है। तो मुसलमान वोट नहीं करेगा, चाहे तारीफ कर दे, वोट नहीं देगा। बेशक आपकी तारीफ कर देता है, लेकिन ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, जो यादव मतदाता था, आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो है वो 10 यादव सीट जीत करके आए थे, उसमें बायसी का भी जिसका जिक्र इन्होंने कहा। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज निर्भर करता है कि यादव कहाँ वोट कर रहे हैं, कहीं पर यादव वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कास्ट एक जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, और इसका रिपल इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे मैं बता दूं कि औरंगाबाद के इन्होंने जिक्र किया, तो जैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता लगता है कि यहां पर राजपूत वोट नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी जगह जो है वो कोयरी या कुर्मी कहेंगे किसे, अच्छा राजपूतों ने वहां वोट नहीं किया, अब यहां राजपूत यहां कैंडिडेट खड़ा है, इसको तो हराओ, इसको वोट नहीं देना है। यानी फेसबुक को भी लोग अब पढ़ रहे हैं, यहां पर भूमिहार कैंडिडेट खड़ा है, यहां का भूमिहार कोयरी को नहीं दे रहा है, तो उसका असर दूसरे कंस्टिट्यूएंसी पर है। शायद इसीलिए आरजेडी ने आज ये भी चलाया दिन में कि जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं दे रहे, और बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं दे रहे। ये नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल है, मेरी जानकारी में है, और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो लोग माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में गंभीर तरीके से सोचना चाहिए कि उनके कार्डर किस तरीके से फेसबुक पर और ट्विटर पर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिफ्लेक्शन जो है उसका हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको पोलराइज कर दे, लेकिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके लिए वो डैमेजिंग साबित हो सकता है। ठीक है, इसका भी असर होगा। लेकिन मोटा मोटी जो एक निष्कर्ष, बस खत्म कर रहा हूं, मोटा मोटी यह है कि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, आप घूम करके कहीं भी आप जाए, जो ये नहीं कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। हर आदमी बोलता है, हर आदमी बोलता है। गठबंधनों के अंदर की सेहत जो है और ट्यूनिंग, उसमें कहीं ऐसा है क्या कि ज्यादा स्मूथ और सीमलेस मामला महागठबंधन का है बजाय एनडीए? नहीं, देखिए दोनों तरफ ये जो रागी जी ने बताया और रेश जी ने बताया, वो चीजें मिलती हैं, लेकिन वो कुछ सीटों पे मिलती है। ये नहीं है कि पूरे बिहार में उस तरह का मिलेगा इन जनरल। हाँ, इन जनरल ये चीज कैंडिडेट वगैरह देख के, जाति वगैरह के साथ देखिए है क्या कैंडिडेट पर है क्या कि जो कुर्मी, मैं एक चीज जोड़ दे रहा हूं,
यहाँ ये मत समझिएगा कि जाति का मतलब पूरा का है। यहाँ जातियों के पंडित एक पुरवारी टोली है, वो वोट कर रहा है तो पछियारी टोली कहेगा अच्छा वो उधर वोट कर रहा है, हम उधर वोट नहीं करेंगे। भूमिहार कहेगा अच्छा उस पट्टी वो वोट कर रहा है, उसके हम उल्टा वोट करें। ये हर जगह है। जैसे स्थिति इस क्या है फैक्टर कि को हमने कंसीडर बिहार किया की है। पॉलिटिक्स में भुनिहार और राजपूत ये दो फॉरवर्ड क्लास के ऐसे थे कि एक साथ पोल नहीं करते थे, लेकिन अनंत सिंह के बाद अभी मैं जो देखा और जो इन्हें 3 दिनों में बदलाव देखा कि भुनिहार के साथ राजपूत खड़ा मिला और उसको लगा कि यदि हम लोग साथ इस बार पोल नहीं करेंगे तो कोई ऐसा अनहोनी चीज ना हो जाए कि फिर से महागठबंधन वापस आ जाए। तो यहां पे ये जो विरोधाभास था उसमें बदलाव आया। उसी तरह से आप यदि बक्सर वाला एरिया जाएंगे, कैमूर में जाएंगे और रोहतास में जाएंगे, वहां ब्राह्मण और राजपूतों में चलता है बड़ा ज्यादा विरोध। वो एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, पोल नहीं करना चाहते हैं। उस पिछले समय था कि भाई जगता बाबू थे कैमूर के, तो वो सारी वोटों को राजपूत को प्रभावित करते थे। उसी तरह से आप सिवान की तरफ जाइए तो प्रभुनाथ सिंह, रघुनाथ प्रताप से ये लोग थे, रघुनाथ सिंह ये लोग थे कि राजपूत वोटों को मैनेज करते थे और आरजेडी में डलवा देते, उनका अपना व्यक्तित्व था। इस बार आरजेडी में ये चीजों की कमी है। इस तरह के कोई ऐसा फॉरवर्ड वोट इंटैक्ट है इंडिया के पीछे। हाँ, ठीक है। और जैसे दूसरी बात कुर्मी के बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि कुर्मियों में नाराजगी जरूर थी कि भाई नीतीश को बीजेपी ने सीएम के रूप में अभी क्यों नहीं घोषित करा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश के बारे में मैं कहूंगा कि जब वो जाति के आधार पे पॉलिटिक्स में आए तो बिहार में कोई ये नहीं कह सकता है कि नीतीश ने कुर्मी को ज्यादा बढ़ाया है और उसको लेकर काफी विरोध हुआ उस जाति को लेके। जिस तरीके से आप देखेंगे लालू यादव के आने के बाद यादवों का जिस तरीके से रोडों पे प्रदर्शन हुआ, ये हुआ, वो सारी नीतीश जो नीतीश के साथ जाति गई भी उसने कुछ ऐसा आचरण नहीं किया जिससे किसी को दिक्कत।